अगर आप जयपुर में अजमेर रोड के पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जो जिसमें अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो आपको आसपास पूरी इन्वेंट्री मिल जाए, एक रेजिडेंशियल पूरा एरिया हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न अच्छा मिले। मोस्टली लोगों की डिमांड यही होती है कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आओ जो जेडीओ रेरा अप्रूव्ड होने के साथ में गेटेड हो, फैसिलिटीज अच्छी देता हो और साथ में लोन मैक्सिमम हो सके। तो दोस्तों जो आज मैं आपको प्रोजेक्ट विजिट कराने लेकर आया हूं वो शायद आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आपको टोटल वैल्यू का 85% तक का जो है फाइनेंस अवेलेबल मिल जाएगा। आप मात्र 3 से 4 लाख रुपए देकर अपना प्लॉट यहां पर ले सकते हैं, बाकी का अमाउंट आपको आसान किस्तों में देना है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। और इस वीडियो में हमारे साथ में है खुशीपाल जी शेखावत और ये आपको जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। जी, सर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में, अपने इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी व्यूवर्स, मैं बताऊं आपको, अजमेर रोड के ऊपर जो सर ने बताया, रवि सर ने, तो ये बड़के बालाजी वाटिका इन्फोटेक सिटी से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़के बालाजी अजमेर रोड से अपना धानक्या जो रेलवे स्टेशन है जी, जो एक बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है जहां पर बुलेट ट्रेन वगैरह चलने वाली है, तो वहां उस रोड के ऊपर ये रहने वाला है 2.5 किलोमीटर पे। ओके। अजमेर रोड चूज करने का कोई एक रीजन नहीं है, मैं आपको लाइव प्रेजेंट करता हूं कुछ ऐसे रीजन, जैसे कि यहाँ का बहुत बड़ी प्राइम कनेक्टिविटी, प्राइम लोकेशन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं लैंडमार्क, जो कि मेन अजमेर रोड कमला नेहरू का हीरापुरा का ये बस स्टैंड है। इसके आने से इस इलाके की जो ग्रोथ है वो 3 से 4 गुना स्पीड एकदम से उछाल मार चुकी है। बिल्कुल। उसका भी कारण है कि इसी के साथ में गीतांजलि मेडिकल हब, जो कि 200 बीघा में जो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है जी, और इसी के साथ में जो जयसिंहपुरा रोड है उस पर भी बहुत बड़े बड़े रिजोर्ट हैं, उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर मैं नाम लूं तो सुभाषिस गीता हो गया, उसके ऊपर गोविंदम का टावर हो गया, उसके ऊपर अपन देखें आरटेक के कुछ प्रोजेक्ट आए हैं, तो वो भी एरिया बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है अभी, बहुत बड़ा डेवलप। यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें प्रोजेक्ट की, तो क्या डिस्टेंस रहने वाली है? अपने यहाँ की अगर डिस्टेंस की बात करें तो अप्रोक्स 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपना ये इंपेरियल गैलेक्सी रहने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो जयपुर का आज के समय में जो हाईलाइट प्रोजेक्ट है, जो नया बस स्टैंड कह लीजिए, कमला नेहरू नगर बस स्टैंड कह लीजिए, या अजमेर रोड का जो बस स्टैंड है वो कह लीजिए, सभी लोग जानते हैं। आप जो है डेवलपमेंट का काम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो पूरी रोड आपको दिख रही है दोस्तों, ये अजमेर रोड रहने वाली है। मतलब आगे चल के जो चांदपोल वाला जो बस स्टैंड है वो यहीं पर शिफ्ट होने वाला है। सिंधी कैंप वाला 1 तारीख से उसका अपडेट है, वो यहाँ आ रहा है। और दोस्तों ये जो अजमेर रोड है, ये छोटा मोटा रोड नहीं है। अजमेर रोड क्या है, बहुत पहले से बहुत वजन वाला रोड रहा है। इसका वजन कम करने के लिए पहले तो दिल्ली बाईपास बना अपना 200 फीट वाला जो है, उसी के साथ में आपने देखा हो तो वैशाली नगर जो पोस्ट एरिया है वो भी यहीं पर रहने वाला है। बिल्कुल। उसके पास में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है, वो भी बाजू में ही है, जो कि मेट्रो जुड़ चुकी है, अजमेर रोड पर काम चल रहा है। उससे पहले सी स्कीम सोडाला एरिया, ये सारा इसी पर ही है। और आगे चल करके अपन देखें तो महापुरा एरिया, महिंद्रा सेज जो मल्टीनेशनल कंपनी का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो भी बिल्कुल नियर बाई है, डीमार्ट आ चुका है। तो सारी चीजें इसी एरिया में रहने वाली। जी रवि जी, ये एक ऐसा रिंग रोड डाइवर्जन है अजमेर रोड का, जो कि सीधा आगरा रोड से 47 किलोमीटर का बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री कॉमर्शियल कॉरिडोर बन रहा है, चारों तरफ वेयर हाउसेज, हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट, और ये हयात होटल की ब्रांच बन रही है मेरे साथ में। अच्छा। और इसी के साथ में पिंक पल रिसोर्ट वगैरह, ये चौका पंजाब वगैरह, ये सारे रहने वाले हैं। और आने वाले टाइम में इस डाइवर्जन की वजह से, इस रिंग रोड अजमेर रोड डाइवर्जन की वजह से कितना बड़ा प्रॉपर्टी में जो एक बूम आने वाला है, बिल्कुल राइट, कितनी बड़ी रेटें, मल्टीपल ग्रोथ होने वाली है, किसी को अंदाजा नहीं है। और आने वाले समय में मतलब और भी इंडस्ट्री आसपास डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट भी उनको, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो क्या देखते हैं, बड़ा कॉरिडोर हो, क्योंकि ये 1180 फीट चौड़ा है, 360 मीटर का रिंग रोड। इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े दूर दूर के लोग जो होते हैं, इन्वेस्टर, उनकी नजर होती है जयपुर के ऊपर। तो अगर यहाँ से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस की बात करें, क्या डिस्टेंस रहने वाली? जी रवि जी, यहाँ से अगर अपन देखें तो अप्रोक्स वैसे तो 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही है अपना प्रोजेक्ट। ओके। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो वही 4.5 से 5 किलोमीटर। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अजमेर रोड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अजमेर रोड, ये पूरा मतलब बत्ती फ्री जो रोड है, मतलब एक भी आपको यहाँ पर कोई भी रेड लाइट नहीं दिखाई देगी। इसका भी जो है एक बहुत मतलब अहम हिस्सा है। जयपुर में जो लोग आते हैं, इतने मेजरली ट्रैफिक इसी रोड से रहता है, तो आपको
जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो जयपुर के एक मुख्य रोड पर मिल रहा है, एक प्राइम रोड कह लीजिए, एक अच्छी कनेक्टिविटी वाली रोड कह लीजिए, उसके ऊपर जो है आपको जेडीओ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो ये आ चुका है अपना महिंद्रा सेज का रामचंद्र पुल जी। और ये जाती है महिंद्रा सेज के लिए, जो कि अप्रोक्स यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर महिंद्रा सेज रहने वाला है। अच्छा। ये भी 200 फीट रोड है और रवि जी ये मल्टीनेशनल हब है। हाँ। आने वाले टाइम का नया गुड़गांव है, नया ग्रेटर नोएडा है जी। इसके अंदर इतनी कंपनीज आ चुकी हैं, इसकी वजह से भी अपने इस बड़के बालाजी और इस रिंग रोड के आसपास के एरिया में बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को मिले। और आज के समय में भी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी काफी विप्रो जैसी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही है। जेसीपी का जो वेयर हाउस है वो आपको महिंद्रा सेज में देखने को मिल जाएगा। और एक पूरा का पूरा मतलब महिंद्रा सेज एक ऐसा एरिया रह गया जहां पर काफी जो है लोग आ रहे हैं। आसपास से जो रेंटल इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी तो रेट बढ़ी है। बिल्कुल। जो लोग रेंट के हिसाब से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे शायद उनका रिटर्न अभी तक निकल भी चुका है। और यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करें तो सर प्रोजेक्ट की डिस्टेंस क्या रहने वाली है? अप्रोक्स वही 4 से 4.25 किलोमीटर। अभी आ चुके हैं अपन अजमेर रोड और बड़के बालाजी, यानी कि बड़के बालाजी के पास से ये 100 फीट रोड है रवि जी, जो सीधा धानक्या जाता है। अच्छा। और इसकी अगर मैं बात करूं अपने प्रोजेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से तो हार्डली 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अपना प्रोजेक्ट है। अच्छा, अजमेर रोड से मात्र 2.5 किलोमीटर अंदर है, वो भी इससे 100 फीट रोड पे मिलेगी। हाँ। क्या बात है। और ये आगे 100 फीट का रोड सर कहाँ पर कनेक्ट करने वाला है? ये धानक्या जाकर के कनेक्ट होगा। धानक्या जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या, जहां पर पिछले दिनों मोदी जी भी आके गए थे। अच्छा। और धानक्या एक बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है बुलेट ट्रेन वगैरह का, वो सबको पता है, जहां पर अडानी जी ने 500 बीघा जमीन पहले से एक्वायर कर ली है। क्या बात है। अपन जहां खड़े हैं अपने बिल्कुल नियर बाई वाटिका इन्फोटेक सिटी, जो अपने आप में 200 बीघा में कवर कर रखी है, जो बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग है, विला है, वाटिका हॉस्पिटल है, यानी कि जेन्युइन पर्सनों ने वहां पर काफी इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर इस रोड के ऊपर अपन मेन लैंडमार्क की बात करें तो रवि जी इसके ऊपर जेडीए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि धानक्या को चला गया, उसके बाद जयसिंहपुरा चला गया, नाईवाला चला गया, नाईवाला के पास में ही अपना प्रोजेक्ट है, फिर फगोड़िया वाला, फिर सोरे नगर योजना और आनंद विहार जो 200 बीघा का जेडीए का प्रोजेक्ट है। जेडीए का प्रोजेक्ट जो 200 बीघा आनंद विहार है, उसी की बिल्कुल 80 फीट की रोड पर अपनी एंट्री है। अभी हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट यानी कि इंपेरियल गैलेक्सी, जो कि रहने वाला है आधारशिला रियल एस्टेट ग्रुप का। ओके। यह 10 बीघा का है रवि सर, और जेडी अप्रूव रेरा रजिस्टर्ड है जी। सबसे खास बात है कि इसके अंदर मीडियम साइज के प्लॉट्स रहने वाले हैं। हाँ। 100 गज, 110 गज, 120 गज और 174 गज का के प्लॉट है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मतलब जितनी वैल्यू है उतने का एग्रीमेंट मिलेगा, फुल एग्रीमेंट, तो मतलब मैक्सिमम लोन मिलेगा। अच्छा सर, जैसे कि अगर इस एरिया की बात करें तो जैसे आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इतनी शानदार कनेक्टिविटी है, तो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको तो आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो लोग रेजिडेंशियल यहाँ पर प्लॉट लेंगे तो उनको आसपास क्या कनेक्टिविटी मिलने वाली है, स्कूल कॉलेजेस क्या रहने वाली है, मार्केट कहाँ पर रहने वाला है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए जी। अगर अपन कनेक्टिविटी की बात करें तो अजमेर रोड से यानी कि बड़का बालाजी वाटिका इन्फोटेक सिटी से सीधा धानक्या वाला जो 100 फीट का रोड है वो अपने को मिलने वाला है जी। अपनी जो मेन जो एंट्री है वो 80 फीट रोड से है, जो कि बिल्कुल अपना ये आनंद विहार जो जेडीए का 200 बीघा का जो कॉलोनी है, इसी की एंट्री है वो 80 फीट वही अपन को मिलती है। अपने नियर बाई बिल्कुल 100 मीटर के ऊपर 200 फीट का रोड जा रहा है, जो सीधा अजमेर रोड को जाकर के धानक्या से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो होगी कनेक्टिविटी। हाँ। और अगर अपन देखें नियर बाई हाइलाइट्स या लैंडमार्क में कहूं तो जैसे ही अपन वाटिका इन्फोटेक सिटी से अंदर आते हैं धानक्या रोड पर जी, तो अपने को मिलता है जैन मंदिर लोटस, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक यानी कि आराधना का पॉइंट है। उसी के साथ में सुबोध का एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल है, वो मिल जाता है। उसके बाद मिल जाता है अपने को यदुराज का ऑक्सीजन, जो एक गेटेड टाउनशिप बहुत ही शानदार, काफी टाउनशिप है, जिसमें मैं मेन की बात करूंगा। जैसे एक आगे चल करके आ जाता है सचिवालय इनक्लेव, वो भी जेडीए का बहुत बड़ा टाउनशिप है। अच्छा। एक आ जाता है आगे चल करके आदिनाथ करके, और एक आ जाता है महिमा ग्रुप का विंड चीम्स करके, वो एक फार्म हाउस है, गेटेड टाउनशिप है। एक बीघा के उसने फार्म हाउस दिए हैं। 2 से 3 करोड़ रुपए की उनकी प्राइस रहने वाली। क्या बात है। और वो हमारे इस प्रोजेक्ट से भी आगे है जी, धानक्या रोड पर अपने से भी 1 किलोमीटर आगे रहने वाला। ओके। साथ में पास में आपको डीपीएस स्कूल अजमेर रोड पे मिल जाती है, डीपीएस स्कूल मिल जाती है, जयश्री पेरीवाल नियर बाई मिल जाती है, महिंद्रा सेज है उसके पास में, फिर जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और मणिपाल तो बिल्कुल 80 फीट रोड आगे जाकर के मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पर मिल जाती है। बिल्कुल। और प्रोजेक्ट के सामने जो है अनुराधा महिला बीएड कॉलेज है, जो बिल्कुल सामने है।
ओके। और अगर हम अब दोस्तों आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल देते हैं, तो सर अगर ये एंट्रेंस रोड की बात की जाए तो ये रोड कितनी साइज में रहने वाली है? ये तो 30 फीट का रोड है, लेकिन जी। उधर से हमारा क्या है, पीछे से 60 फीट रोड से 40 फीट की एंट्री है, ओके। सेकंड एंट्री, जो बिल्कुल पार्क के साथ में एंट्री करता है। जी। तो ये मतलब कॉलोनी के अंदर 30 फीट 30 और 40 की रोड मिलेगी। सामने से ये 40 फीट का है। ओके। और ये बाजू में एक 5 बीघा का जेडीए का पार्क रहने वाला है, जिसको अच्छा। हम ही ने एक तरह से गोद ले रखा है, और उसका बहुत जल्दी काम स्टार्ट मतलब होने उसमें भी डेवलपमेंट आप ही करके देंगे, पार्क। जिसमें किड्स प्ले एरिया हो गया, ओपन जिम जैसे सारी तमाम चीजें तरह की बेसिक जो facility एक रहेंगी। उसके ओके। प्लांटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लांटेशन किया जा रहा है अच्छी क्वांटिटी में, मतलब प्रॉपर ग्रीनरी यहाँ पर डेवलप करके दी जाएगी। अगर सर पानी से रिलेवेंट बात करें तो पानी की अभी क्या व्यवस्था है सर? पानी का देखो सामने बिल्कुल ये ग्राउंड के ऊपर देखो बोरिंग कर रखी है अभी। जी। हाँ। और पार्क में उस तरफ वो मिट्टी खुदाई पड़ी है, जो आपने देखा होगा ड्रोन शूट में। बिल्कुल। तो वो अंडरग्राउंड स्टोरेज का पानी का पॉइंट बन रहा है, अंडरग्राउंड जो एक पानी टंकी, और उसके बाद अंडरग्राउंड सीवरेज, पानी, बिजली, जी, ये सारी चीजें अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। ओके। इंटरलॉक के रोड्स हो चुके हैं, तकरीबन काम चल रहा है। जी। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह, हाँ, स्ट्रीट लाइट मंदिर, वगैरह सब- सारी वो चीजें होनी है, मंदिर होना है पार्क के अंदर, वो सारी चीजें होनी है। ठीक है। अगर अपन बात करें गेटेड टाउनशिप की फैसिलिटी, तो कुछ फैसिलिटी ऐसी है रवि सर, जैसे कि गेटेड टाउनशिप के अंदर पूरी एक सिक्योरिटी के लिहाज से बाउंड्री होगी, बिल्कुल 3-3 फीट की वायर फेंस लगनी है उसके ऊपर। उसके साथ पर यूजर्स के सामने डिमार्केशन होगा प्लॉट का, पानी का पॉइंट होगा, बिजली का होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी की लाइन ऑलरेडी डल चुकी है, सीवरेज होगा, प्रॉपर डिमार्केशन के साथ में होगा, और इंटरलॉक की रोडें डली चुकी हैं, सीसीटीवी कैमरा, गार्ड रूम, सारी चीजें मिलेंगी, और विद यानी कि वो कहें बूम बैरियर होगा। अच्छा। मतलब एक पूरा लग्जरी जो है डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा, मोस्टली लोगों की सर डिमांड आती है कि क्योंकि हमारी सारी इन्वेंट्री ऐसी है कि जो सर्विस कर रही है, मतलब एक मैक्सिमम लोन चाहिए होता है, तो एक बार सबसे पहले व्यूवर्स को सर एक तो रेट क्या रहने वाली है वो बताइए, और कितना एग्रीमेंट हो जाएगा, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी जी रवि सर, क्या है कि सर आसपास के इलाके से अगर अपन कंपैरिजन करें जी, तो यहाँ की रेट सबसे नॉर्मल एक एवरेज रेट रहने वाली है, 29,900 रुपए पर गज रेट रहने वाली है। अच्छा, 29,950। हाँ। मतलब अगर आप यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाएंगे तो शायद 34-35, और फिर महिंद्रा सेज के बिल्कुल नियर बाई, जो कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी है जी, तो वहाँ 40-50-60 की रेटें चली हुई है, 40-50-60 की रेट, और यहाँ पर आपको आधी रेट में प्लॉट, आधी रेट में मिलने वाली है। और सबसे खास बात है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, वो सब के सब अजमेर रोड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो मांगते हैं कि फुल एग्रीमेंट वैल्यू हो। तो हमारे प्रोजेक्ट की 29,900 रुपए फुल एग्रीमेंट वैल्यू है, यानी कि पूरा का पूरा एक भी रुपए बी पार्ट का नहीं है। अच्छा, टोटल ए पार्ट, क्या बात उससे आप लोन ले सकते हैं, 80 से 90% लोन मिल जाएगा। तो 3 से 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे जिसमें मैक्सिमम लोन हो जाए, तो आइए एक बार यहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। जैसा सर ने रिप्रेजेंट किया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और आने वाले समय में आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो एक बाउंड्री के अंदर हमने आपको वो सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करी है जो एक लग्जरी टाउनशिप में होती है, जो आधारभूत सुविधाएं होती है। मतलब इस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं जाना है, मार्केट, स्कूल, कॉलेज सब कुछ आपको नियर बाय मिलने वाला है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। तो आपको अगर आप आज प्लॉट लेकर आज अपना घर बनाते हैं तो आपको कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं रहने वाली।